हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग क्वेश्चन चल रहा था और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो सॉल्व कर रहे थे। ट्रांजैक्शन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब जो है इसके आगे का जो ट्रांजैक्शन हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी। तो रागनी से बिजनेस ने क्या किया है यहाँ पर गुड्स परचेज किया है, वो भी उधार में, क्रेडिट में। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट किससे परचेज किया है? फ्रॉम रागनी से। कितने का? 35,000 रुपीज़ का, 35,000 रुपये का। यहाँ पर हम लिखते हैं 35,000 रुपीज़ का। किस में परचेज किया गया है? क्रेडिट में, यानी उधार में। ये है बिजनेस और ये है रागनी। इससे बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है कितने का? 35,000 रुपीज़ का, 35,000 का। अगर उधार में खरीदा है, किस में खरीदा है? क्रेडिट में परचेज किया है। अगर कैश में भी परचेज करता तो भी स्टॉक जो है आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, कोई भी सामान अगर आप परचेज करके लाते हो मार्केट से, सपोज़ कि आपने राशन का ही सामान परचेज किया, आपने दुकानदार को पैसा दिया या नहीं दिया, लेकिन अगर आपको उधार में सामान मिल गया है तो राशन का सामान तो आपके पास आ गया ना। आपने पैसा दिया या नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से बिजनेस में क्या है कि कोई भी बिजनेस जब गुड्स परचेज करता है उधार में या क्रेडिट में, तो स्टॉक तो बढ़ता ही है। जो है आपका गुड्स तो है बिजनेस में आएगा ही आएगा। तो प्लस कर देंगे कितना? 35,000 रुपीज़। अब चाहे उधार में हो चाहे कैश में हो, स्टॉक तो बढ़ेगा ही। क्या बोला है कि जो है आपका उधार में परचेस किया गया है। अगर कैश में परचेस करते तो क्या बिजनेस के पास इतना सफिशिएंट कैश है कि कैश में परचेस किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, 85,000 रुपीज़ कैश है बिजनेस के पास, जो कि आपका कैश में परचेस किया जा सकता था गुड्स। लेकिन क्यों नहीं परचेस किया गया है, ये भी आप थोड़ा सा सोचोगे तो बिजनेस चाहता हो कि इस 85,000 का हम कहीं और जो है इन्वेस्ट करें या कहीं और इस पैसे को लगाएं, और जो गुड्स परचेस किया है इसका पेमेंट हम बाद में करेंगे। ऐसा बिजनेस में चलता है हमेशा। हैंड टू हैंड, कैश टू कैश ट्रांजेक्शन हमेशा बिजनेस में नहीं होता है। भले सफिशिएंट कैश है बिजनेस के पास, लेकिन बिजनेस सोच रहा है कि इसका पैसा का इस्तेमाल हम कहीं और करेंगे ताकि जहाँ हमको और फ़ायदा हो। बाकी ये अभी हम उधार पर रखते हैं, धीरे से हम उसको पैसा बाद में चुका देंगे, ठीक है। तो स्टॉक यहाँ पे प्लस हो गया है, उधार में है तो यहाँ पे क्रेडिटर प्लस हो जाएगा। कितना प्लस हो जाएगा? 35,000 रुपीज़। क्लियर है? तो यहाँ पर स्टॉक बढ़ गया 35,000 से। कैश देते तो कैश माइनस होता, नहीं दिए तो ये रागनी कौन है? रागनी हम नाम को नहीं लिखते हैं, हम जो है क्रेडिटर को लिखते हैं। क्रेडिटर के नाम से हम लिखेंगे। देखिए, अकाउंटिंग जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है उसमें हम लोगों ने ये सीखा कि आप बोलेंगे कि नहीं सर हम वहाँ पे रागनी लिख देंगे। अब बिजनेस ऐसा हो सकता है कि रागनी से, श्याम से, मोहन से, बहुत सारे लोगों से उधार में खरीदा है, तो सबका नाम हम वहाँ लिखते रहेंगे। मान लीजिए कि जो है श्याम से भी खरीदा है, मोहन से भी बिजनेस ने परचेस किया है, सब से जो है बिजनेस ने परचेस यहाँ पे उधार में किया है। तो ये सब लोग कौन है? ये सब लोग क्रेडिटर हैं बिजनेस के, इसीलिए हम अलग अलग का नाम नहीं। बिजनेस को क्या करना है? सबको जो है पैसा चुकाना है। तो बिजनेस सबका नाम से क्या मतलब है? हमको चुकाना किसको है? जो पैसा सामने लेने वाला यानी क्रेडिटर को पैसा चुकाना है। इसीलिए हम सबका नाम नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? क्रेडिटर लिखते हैं, ठीक है। पैसा देना है बिजनेस को, किसी को भी देना हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे रागनी को नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर वर्ड जो इस्तेमाल करेंगे वो क्रेडिटर वर्ड इस्तेमाल करेंगे। 35,000 रुपये प्लस हो गया, यहाँ पे हम 0, यहाँ पर भी हम 0 कर देते हैं और यहाँ पर भी हम 0, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन का इन सारे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। चलो
न्यू इक्वेशन, बिजनेस के पास कैश अभी कितना है 85,000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट जो है यानी एसेट 50,000 का है, 35,000 का अभी जो है वो स्टॉक आ गया है यानी सामान बेचने के लिए, 35,000 का सामान बेचने के लिए आ गया है, 35,000 का क्रेडिटर है और 1,35,000 रुपये का क्या है आपका कैपिटल है। तो देखिएगा कि 1,70,000 इधर भी है और इधर भी आप ऐड कर लोगे तो उतना ही आएगा आपका। ठीक है, तो हमेशा जो है इक्वेशन वो आप बैलेंस करते रहना। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 6, क्या कहता है, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। ठीक है, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना है, इसका जो अमाउंट है वो है 7,000 रुपये का। ठीक है, 7,000 रुपये का अमाउंट है। क्या हुआ यहाँ पर, पेड कैश किया और घरेलू खर्च के लिए, ये है बिजनेस और ये है बिजनेस का ऑनर। इसने क्या किया कि यहाँ से बिजनेस से कैश निकाला और लेकर के चला गया और अपने घरेलू खर्च पे खर्च कर दिया। हाउस होल्ड एक्सपेंस में कुछ भी, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया होगा, घर पे जो आपका गैस आता होगा, गैस का कनेक्शन, उसका बिल पेमेंट कुछ भी किया होगा घरेलू पे। यहाँ पे लिखा है क्या, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब घर पे कुछ भी इसने खर्च किया होगा तो ये इसका जो बिजनेस से पैसा निकाल लिया ना। अब जब ऑनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ये पर्सनल ही यूज़ है ना हाउस होल्ड एक्सपेंस, तो बिजनेस का ऑनर जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कैश निकालता है तो वो कहते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कर दिया तो मतलब बिजनेस से कैश भी कम हो जाएगा, कैश निकाला तो कैश कम होगा, और अपना ही पैसा निकाल लिया, अपना पैसा मतलब कैपिटल था ना इसका पैसा, अपना ही पैसे को निकाल लिया तो कैपिटल भी क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा 7,000 रुपये से। ठीक है, 7,000 रुपये से कैपिटल भी यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो कोई भी घरेलू खर्च है, ऑनर जो है पैसा बिजनेस से निकाला है, अब वो घर पे कहाँ खर्च करता है, क्या करता है, मोटरसाइकिल खरीद लेता है, कार खरीद लेता है, बिजनेस से पैसा निकाला है बिजनेस के लिए नहीं बल्कि अपने घरेलू खर्च के लिए, तो वो हमेशा ड्राइंग्स होता है। और ड्राइंग से आपका कैश निकाला है तो कैश कम हो जाएगा और कैपिटल भी यहाँ पे कम होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई गुड्स निकाल लेता, कोई सामान जो बिजनेस में है, कितने का सामान है 35,000 का, 7,000 का सामान निकाल लेता, तब क्या करते हैं स्टॉक माइनस करते हैं, लेकिन कैपिटल तो माइनस होगा ही यहाँ पर, क्योंकि आपका जो है जो भी सामान है वो ऑनर का पैसे का ही सामान है ना बिजनेस में, तो इसीलिए यहाँ पे स्टॉक माइनस करते हैं और कैपिटल तो माइनस करते ही, लेकिन कैश निकाला है तो कैश और कैपिटल माइनस करेंगे। क्लियर है? इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा आपका इन्वेस्टमेंट पर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा स्टॉक पर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा आउटसाइड लायबिलिटी पर, सिर्फ कैश माइनस और कैपिटल माइनस होगा। ये था ट्रांजैक्शन नंबर 6। न्यू इक्वेशन क्या बनता है बताइए। 85,000 रुपीज़ तो पहले से था, अब कितना हो गया कैश 78,000 रुपीज़। ठीक है, अब बिजनेस में 78,000 का कैश है। इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000 का, स्टॉक कितना है 35,000 रुपये का, क्रेडिटर कितने का है 35,000 रुपये का, और अब कैपिटल कितना बचा
28,000 रुपये का, ठीक है। 1,28,000 रुपये का अब जो है वो कैपिटल बिजनेस में है, यानी ऑनर का पैसा 1,28,000 है। तो 1,28,000 रुपया, ठीक है, और कितना है 35,000 रुपया है। तो 1,63,000 रुपीज़ टोटल जो है आपका कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड में है। 1,63,000 आपका इधर भी आना चाहिए, तो 78,000 और 50,000 आपका इसमें ऐड करेंगे तो 1,28,000 और 35,000 रुपया जो है आपका स्टॉक, ये ऐड करेंगे तो 1,63,000 रुपीज़ इधर भी आपका आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन अब साइड, दोनों साइड बिल्कुल मैच कर रहा है, ये आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। अब क्या है ट्रांजैक्शन नंबर 7, क्या कहता है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, बेचा गया है 14,000 में। ये तो ट्रांजैक्शन आपका बहुत ही आसान है। देखिए बिजनेस के पास पूरी बात हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि स्टॉक कितने का है, 35,000 का है, और स्टॉक किस पे है, तो कॉस्ट पे ही है। मतलब जब भी बिजनेस इसको बेचेगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट पे बेचेगा, कभी भी लॉस पे बेचेगा ही नहीं, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। अदरवाइज कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस नहीं करेगा जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा। तो कहता है कि इस 35,000 रुपये में से कितने का सामान निकाल लिया, 10,000 का, 10,000 के कॉस्ट का सामान निकाल लिया बिजनेस ने। अब जाहिर सी बात है कि 35,000 में से 10,000 का आप बेच रहे हैं, तो 10,000 निकल गया ना, तो माइनस कर देते हैं स्टॉक से कितना, 10,000, तो 25,000 का अब सिर्फ स्टॉक बचा है जिसको बिजनेस फर्दर आगे बेच सकता है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इसको साफ साफ दिखेगा। 10,000 रुपये स्टॉक माइनस कि बिजनेस से 10,000 रुपये का कॉस्ट का जो सामान है वो निकल गया। अब बिजनेस जो है इसको 10 का 10,000 में भी नहीं बेचेगा, इससे ज़्यादा में बेचेगा, तभी तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा ना। तो सेलिंग प्राइस कितना में बेच दिया, बोलता है 14,000 में बेचा, सामने वाले को 14,000 में बेच दिया। तो बताइए कि प्रॉफिट कितना अर्न किया, 4,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया। तो 10,000, 4,000, 14,000 में सामान बेच दिया। यही सिचुएशन हुआ ना बिजनेस में, है ना। ठीक है, अब क्या बोलता है इसमें, ट्रांजैक्शन क्या है कि कैश में बेचा है ना, हाँ कैश में बेच दिया है सामान। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ लिख देते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कॉस्टिंग ₹10,000 और बेचा कितना में है, ₹14,000। ठीक है, ये आपका ट्रांजैक्शन है। 10,000 का कॉस्ट का सामान 14,000 में बेचा गया। 10,000 से स्टॉक माइनस क्योंकि बिजनेस से निकल गया। 14,000 रुपये का चूँकि कैश में बेचा गया है, कैश में बेचा गया है, कैश में, तो कैश आया बिजनेस के पास कितना, 14,000 रुपीज़ कैश बिजनेस में आया। ये वाला बिजनेस में कैश आ गया 14,000। और ये 4,000 रुपये जो है ये क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट ही जो कैपिटल को बढ़ाता है, इसलिए 4,000 रुपया हमने ऐड कर दिया कैपिटल में। ठीक है, तो देखिएगा इधर भी थोड़ा सा इसको हटाते हैं, ये बात समझ में आ गया आपको, यहाँ पे थोड़ा सा हटाते हैं, साफ साफ दिखेगा। स्टॉक माइनस हो गया 10,000 का और 4,000 रुपये कैश आया तो प्लस हो गया। तो देखिए इज इक्वल टू के इस साइड में 4,000 रुपये प्लस है और इज इक्वल टू के उस साइड में भी 4,000 रुपये कैपिटल में प्लस है। तो जो आपका इक्वेशन है वो बिल्कुल बैलेंस होना ही होना है। इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इन्वेस्टमेंट पे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस ट्रांजैक्शन का क्रेडिटर पे। ठीक है, ये हुआ। अब देखते हैं कि क्या आपका इक्वेशन बनता है, न्यू इक्वेशन। कैश जो है वो 92,000 रुपीज़ का अब हो चुका है। ठीक है, बिजनेस में कैश कितना है, 92,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट है 50,000 का, स्टॉक अब बचा 25,000 का क्योंकि 10,000 का तो सामान बेच दिया। 35,000 का क्रेडिटर बच गया
और 1,32,000 रुपये का यहाँ पर कैपिटल हो गया, ऑनर का पैसा 1,32,000 रुपये। ठीक है, तो 1,32,000 रुपीज़ और इसमें हो गया 35,000 रुपया का आपका क्रेडिटर, तो 1,67,000 रुपीज़ आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी है। सेम आपका इधर भी होना चाहिए, 92,000 रुपीज़ प्लस करेंगे 50,000 रुपीज़ माइनस करेंगे 25,000 रुपया, तो अच्छा ठीक है 1,90,000, अच्छा ठीक है, यहाँ पर कितना है 92,000, 50,000 और अच्छा तो इस साइड भी आपका 1,67,000 रुपीज़ आएगा। यहाँ पर 35 में से 10 गया तो यहाँ पे प्लस होगा आपका 25,000 रुपये। ठीक है, चलो अगला क्या कहता है, ट्रांजैक्शन नंबर 8। पेड कैश पेड टू रागिनी। रागिनी कौन मेरी, रागिनी है क्रेडिटर, यानी कि अब बिजनेस क्या कर रहा है, कैश पेड कर रहा है रागिनी को। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहले हम ट्रांजैक्शन लिख देते हैं, कैश पेड टू रागिनी। क्रेडिटर भी लिख सकता है, ₹35,000। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन ठीक से लिख लेना, कितना पे कर रहा है 35। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में बिज़नेस 35,000 पे कर दे, हो सकता है कि 5,000 रुपये 10,000 रुपये जितना बिज़नेस के पास है उतना पे करेगा, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है कि पूरा का पूरा जो है वो पेमेंट हो रहा है यहाँ पर किसको, अपने क्रेडिटर को, रागिनी को। तो देखिए कैश तो माइनस होगा ना, कितना 35,000 रुपीज़ कैश चला गया बिजनेस से, और ये पैसा रागिनी को हमने दे दिया। तो बताइए कि रागिनी अब पैसा लेने आएगी, नहीं, तो माइनस करेंगे कितना 35,000 रुपीज़, पूरा पेमेंट हो गया। रागिनी का कितना अमाउंट आप पे करना है, कोई अमाउंट पे नहीं करना है, ज़ीरो हो गया। और यहाँ पर कैश भी हमने 92,000 रुपीज़ कैश है आपका, और इसमें से हमने 35,000 रुपये का यहाँ पे पेमेंट कर दिया। तो बताइए तो कैश कितना बचा, कैश बचा आपका 57,000 रुपीज़। अब रिमेनिंग कैश इतना बिजनेस के पास बचा। ठीक है, 92,000 से कैश चला गया 35,000 और पेमेंट हो गया, तो माइनस कर देंगे वहाँ पर 35,000 रुपये। अब कोई भी बिजनेस के ऊपर आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, चलो नया सिचुएशन क्या बन रहा है बिजनेस का। इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इन्वेस्टमेंट पे, स्टॉक पर और कैपिटल पे। न्यू इक्वेशन, 57,000 रुपीज़ का जो है वो कैश है बिजनेस के पास। ठीक है, और 50,000 रुपीज़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है 25,000 रुपये का, स्टॉक है, आउटसाइड लायबिलिटी ज़ीरो हो गया, और 1,32,000 रुपये का कैपिटल हो गया। ठीक है, तो 57,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ हो गया 1,07,000 रुपीज़, और 25,000 रुपीज़, 1,32,000 इधर भी है, 1,32,000 उधर भी है। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन आपका क्या कहता है, डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में जो है वो पैसा डिपॉजिट किया गया है। बहुत आसान है, बिजनेस का बैंक अकाउंट भी है। कोई भी बिज़नेस अगर आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि बिज़नेस का बैंक अकाउंट भी होगा। बिज़नेस का कौन सा बैंक अकाउंट होता है, कोई भी बिजनेसमैन का जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है। वो लोग सेविंग अकाउंट नहीं रखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा करना होता है आप लोगों को, बिजनेसमैन को, इसलिए वो लोग हमेशा करंट अकाउंट ही ओपन करते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का कोई लिमिट नहीं होता है उसमें, आप जितना मर्जी उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन करंट अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या किया है कि बिजनेस ने, कोई भी आपका बैंक अकाउंट होगा बिजनेस का, मान लो SBI है, तो बिजनेस ने क्या किया, कितना पैसा अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, अपने ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया। कितना पैसा, 20,000 रुपया। ठीक है, तो 20,000 रुपया बिजनेस से निकला और ये 20,000 रुपये कहाँ पहुँच गया,
बैंक में पहुंच गया। तो बताइए बिजनेस से कितना निकल गया पैसा, 20,000 रुपये निकल गया। तो यहाँ पर हम कैश में कितना माइनस करेंगे, 20,000 रुपये माइनस करेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज़ 20,000 रुपीज़, है ना। बिजनेस से कैश गया 20,000 रुपया, माइनस कर देंगे। और बैंक में पहुंच गया, बैंक भी तो एसेट है, बैंक बैलेंस बढ़ गया ना बिजनेस का, तो बैंक को यहाँ पर एसेट बढ़ गया, इसीलिए हम यहाँ पे बैंक प्लस कर देंगे 20,000 रुपीज़। तो कैश बिजनेस से गया, कैश माइनस बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक प्लस, यही तो बात है ना, और कोई बात नहीं। अगर बैंक से मान लीजिए कि 5,000 रुपये निकाल लेता है बिजनेस, प्राइवेट यूज़ के लिए नहीं, बिजनेस के यूज़ के लिए, तो यहाँ पर बैंक 5,000 रुपये माइनस और बिजनेस में ले आया, ठीक है ना, बिजनेस में कैश ले आया, तो यहाँ पे कैश जो है वो प्लस हो जाएगा। 5,000 रुपये यहाँ से माइनस होगा, 5,000 रुपये यहाँ प्लस होगा, अगर बैंक से पैसा विड्रॉ करता है तो। ठीक है, फिलहाल बैंक में डाला है कैश माइनस और बैंक बैलेंस प्लस, एक ही बात है ना, बिजनेस का पैसा है, कैश माइनस बैंक अकाउंट में जमा हो गया, बैंक अकाउंट प्लस। चलो, इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इन्वेस्टमेंट पर, स्टॉक पर, आउटसाइड लायबिलिटी पर और कैपिटल पर। अब ये लास्ट ट्रांजैक्शन है, इसलिए लिखते हैं फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन मतलब अब बिजनेस का क्या हालात है फाइनली, तो प्लस कर देंगे 37,000 रुपीज़, प्लस कर देंगे 50,000 रुपया, प्लस कर देंगे 25,000 रुपये, प्लस कर देंगे 20,000 रुपया, ये ज़ीरो हो गया और यहाँ पर हो गया 1,32,000 रुपीज़। तो 1,32,000 इज इक्वल टू उस साइड भी इस साइड भी आप चाहो तो इससे बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर सकते हो। एक बार आप सारा जोड़ करके देख लेना, 37,000 रुपीज़, ठीक है, हाँ 37,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़ एंड 20,000 रुपीज़। तो 1,32,000 जो है सब मिला करके इधर भी आएगा और उधर भी 1,32,000 है। आपका जो है इक्वेशन मैच कर रहा है, मैच करेगा भी, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू को रिकॉर्ड करेंगे तो ऑलवेज ट्रांजैक्शन मैच करेगा, इक्वल होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आप इससे क्या कर लेना, इससे एक आप चाहो तो बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो डील करेंगे और फिर हम 29 करके आपका सारा जो है सॉल्यूशन कर देंगे। कितना क्वेश्चन और बचा है, 27 है, 28 एंड 29 दो ही आपका सवाल बचा हुआ है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।